पॉजिटिव ही थिंक करते हैं, बट यस अगेन हमें रिमाइंड होना चाहिए कि हम ऑन पैसिव में हैं, सबसे पहली बात जो है, राइट। एंड ऑन पैसिव एक समथिंग डिफरेंट, समथिंग बहुत यूनिक चीज बना रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं। अगर ये यूनिक नहीं होती तो आई थिंक हम लोग यहाँ पे नहीं होते अभी इस सिचुएशन में, राइट। सो इसीलिए मैंने पिछले 6 साल, 6.5 साल से, ये मान लो अब तो हम लोग यहाँ पे हैं। एंड डेफिनेटली हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं सब लोगों ने। जितने भी हम लोग हैं बेसिकली सारे इंडिया ही है, अब तो हम ये कह सकते हैं कि इस बिजनेस में हम लोग। एंड डेफिनेटली हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं सब मिलके। ओके, ये सब मिलके मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सबकी मेहनत है इसमें, इंक्लूडिंग मिस्टर ऐश, इंक्लूडिंग अवर ऑल फाउंडर्स जितने भी वर्ल्ड वाइड हैं, 1.4 मिलियन लोग हैं। इसमें यस डेफिनेटली हर एक का माइंडसेट सेम नहीं होता। ओके, क्योंकि डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट आइडेंटिटीज, डिफरेंट थिंकिंग लेवल। ओके, तो ये सारी चीजें सबकी सेम नहीं होंगी, बट अगेन वी हैव टू लर्न द थिंग्स। हमें उन सब चीज़ों के बारे में लाइफ में सीखना होता है बेसिकली, जो जो चीज़ें अच्छी होती हैं जहाँ जहाँ पे भी। तो जब हम ऑन पैसिव में जब से हम लोग सब आए हैं, हमने एक दूसरे से बहुत बहुत कुछ सीखा है, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम मिस्टर ऐश टू द फाउंडर्स जितने भी हैं। अब एज ए लीडर अगर ये मान ले कि हम लोग चीजें कितने, अच्छी होती हैं जहां सो एज ए लीडर अगर हम ये मान ले कि हमने लाखों लोगों से डील किया है, तो डेफिनेटली हमने लाखों लोगों से कुछ अच्छा कुछ बुरा सब कुछ सीखा है वहां पे, राइट। एंड सो अगर इतना कुछ हमने सीखा है, तो दैट मीन्स कि हमने ग्रो किया है अपनी लाइफ में। हम स्टैग्नेट नहीं है अपनी लाइफ में, हमने ग्रो किया है। हाउ टू सी द थिंग्स, हाउ टू बिहेव, हाउ टू एग्जीक्यूट। तो ये सारी चीजें मिलके हमें एक बढ़िया इंसान बना रही है। बेसिकली इंसान वही है जो कि अपने टाइम टू टाइम थिंकिंग लेवल को चेंज करता रहता है और लाइफ में कुछ ना कुछ सीखता रहता है, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ सीखने के लिए है हमें यहाँ पे, राइट। और वो सीखता तभी आदमी जब वो एक बड़े स्फीयर में होता है, जब एक बड़े ये कह लो कि एक एटमॉस्फेयर में काम करो तभी सीखता है। घर में बैठा रहेगा तो किसी के साथ मिलेगा जुलेगा नहीं, या कुछ नहीं, वो कुछ नहीं सीखेगा, राइट। तो हमने ऑन पैसिव से बहुत बहुत कुछ सीखा है फ्रॉम द डे वन। मिस्टर एस से बहुत कुछ सीखा है। एंड मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि हमारे जितने भी लोग हैं अभी, जैसे आज की दौर में, अगर हम आज की दौर की करंट सिनेरियो की हम लोग बात करेंगे इस वेबिनार में, आई थिंक सबके सब लोग मिलके। एंड इस करंट सिनेरियो में भी हम लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कैसे जो हमारा थिंकिंग लेवल है वो किस लेवल का है, वो भी एक चीज मैटर कर रही है हर एक चीज को, राइट। सो मेरा जस्ट कहने का ये मतलब है कि हम लोग ऑन पैसिव के एक बिजनेस में है जहां पे हमने उस लेवल के ऊपर आके चीजों को करना है जो कि एक्चुअल में हमें हमें अच्छी लग रही हैं, या एक्चुअल में वो जो पॉजिटिवनेस के साथ वो चीजों को बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब है, ये बहुत ये मान लो कि हर एक के माइंडसेट लेवल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ये, राइट। इसको इसको स्ट्रांग माइंडसेट वाले लोग ही हजम कर पाएंगे बाय द एंड ऑफ द डे, राइट। जैसे अभी भी है करंट सिनारियो में, things are happening, things are moving, things are not moving, things are कुछ लोग डरे हुए हैं, कुछ लोग डर के कुछ और कुछ बोलते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव हैं, और उनको कुछ लेना देना नहीं है कि कौन के कैसे क्या हो रहा है। दे जस्ट बिलीव इन द सिस्टम, राइट। तो बिलीविंग इज एवरीथिंग। वंस यू आर बिलीविंग, तो दैट उसके बाद उसके उसके ऊपर कोई चीज नहीं आती है। तो बिलीविंग कैसे होती है? बिलीविंग आप किसी चीज के ऊपर भी कर लो, राइट। किसी चीज के ऊपर भी आप बिलीव कर सकते हो। आप पत्थर के ऊपर, आप बेसिकली क्या है, हम लोग मंदिर जाते हैं, क्या है, पत्थर की मूर्ति के ऊपर विश्वास कर रहे हैं ना इतने हजारों सालों से। क्या है? दैट इज बिलीविंग। आप उस पत्थर की मूर्ति के पास डेली या जब भी आपको टाइम लगता है जाते हो, एक बिलीव के साथ जाते हो कि यस हमें कुछ अच्छा करना है, या हमारे लिए कुछ आप अच्छा कर दो। हम वहां पे दुआ मांगते हैं, यही है ना, और तो कुछ नहीं है। दूसरा आदमी का अगर यार पत्थर के सामने क्या तू गिड़गिड़ा रहा है, राइट, जो जो नेगेटिव होगा या जिसको विश्वास नहीं होगा,
वो कहेगा अरे क्या है यार तू, ये इधर क्या है, इज नॉट, दिस इज नॉट ए लिविंग थिंग, तू क्या इसके सामने कर रहा है। बट जो आदमी वहां गया है उसको विश्वास है, राइट, दैट्स ए बिलीविंग। उसको विश्वास है कि नहीं, मैं अगर यहाँ जा रहा हूँ, मेरी जो मुराद है, मेरे मन की मुराद है, या मैं किसी वर्शिप के स्थान पे जा रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, मस्जिद जा रहा हूँ, गुरुद्वारे जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा है, वो भगवान के पास दुआ करने जा रहा है। तो वेयर इज भगवान, उसके सामने तो है नहीं, बट उसके मन में है। ही इज बिलीविंग दैट थिंग, ओके, ही इज बिलीविंग दैट थिंग कि यस, मैं यहाँ पे जो कुछ आके बोलूंगा या कुछ मांगूंगा तो मुझे वो चीज यस डेफिनेटली मिलने वाली है। तो दैट मीन्स हिज, उसका जो पॉजिटिव माइंडसेट है बेसिकली, वो उसको वहां पे लेके जाता है, और उसको वहां पे उसके मन की शांति मिलती है। एंड देन ही इज ए एनदर पर्सन, ही इज ए एनदर पर्सन। जब वो बाहर निकलता है, उस वर्शिप वाले स्थान से बाहर निकलता है, आप देख लेना, अगर इसके इसके पीछे कोई रिसर्च कर ले, जब आदमी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाता है और जब उससे बाहर निकल के आता है, उसका माइंडसेट चेंज हुआ होता है। वो अपने आप को सेटिस्फाई फील करता है, वो अपने आप को ऐसा फील करता है कि यस, मैं कुछ अच्छा करके आया हूं, राइट। सो दिस इज अ पावर ऑफ बिलीविंग। तो मैं इसलिए समझा रहा हूं आज को कि पावर ऑफ बिलीविंग आप किसी चीज के ऊपर भी कर सकते हो, और जहां पे आप कर लोगे डेफिनेटली वो चीज वहां पे होगी। ऐसे ही हमने ऑन पैसे को बिलीव किया, मिस्टर ऐश के ऊपर बिलीव किया, नो मैटर व्हाट इज द रीजन, राइट। कुछ भी है, ऑन पैसिव बन के आएगी। ऑन पैसिव इज हियर टू स्टे, बिकॉज बिलीविंग इज एवरीथिंग, बिलीविंग इज एवरीथिंग, राइट। वो बिलीव किया है हम लोगों ने। जिनको नहीं बिलीव है, ठीक है, छोड़ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट द पर्संस, और ये बहुत अच्छी बात है कि लाखों लाखों लोग बिलीव कर रहे हैं ऑन पैसिव के ऊपर, राइट। एंड वो बिलीव है जो मिस्टर ऐश को अपने ऊपर बिलीव है कि मैं ऑन पैसिव को लेके आऊंगा। जो जो सीईओ मिस्टर ऐश हैं इस ऑन पैसिव के, उनको खुद का ऊपर बिलीव है। बाकी की बात छोड़ दो, उनको खुद के ऊपर अब इतना बिलीव है कि नो मैटर वॉट एवर द थिंग्स, क्या हो रहा है, इधर लेफ्ट इधर राइट क्या हो रहा है, ही इज नॉट इवन कंसर्न्ड अबाउट दैट, ही इज ओनली फोकस्ड ऑन वन मिशन कि मुझे ऑन पैसिव को इस धरती के ऊपर लेके आना है। लेट इट भी, उसको चैलेंजेस को पार करते हुए, एक दो तीन चार हजारों चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को पार करते हुए मैं ऑन पैसिव को इस धरती के ऊपर लेके आऊंगा। जो लोग विश्वास कर रहे हैं, जो कोई डिटरमाइन है, उस लेवल पे जाके मिस्टर ऐश इस प्रोजेक्ट के ऊपर डिटरमिन है और फोकस है कि मुझे इसको लेके आना है, नो मैटर व्हाट इज द रीजन, ओके। चैलेंजेस आएंगे, वही लोग खड़े होते हैं मार्केट में, वही लोग खड़े रह जाते हैं एंड में, जो कि दिमाग उनका सेंटर में होता है, दिमाग उनके कमिटमेंट से भरा होता है, और उनको कोई भी दुनिया की ताकत दिमाग को इधर से उधर नहीं हिला सकती। दैट इज मिस्टर ऐश का दिमाग है, और वो ही शायद हम सब लोगों के भी कमिटमेंट वाले दिमाग है। वाई वी आर हियर, बिकॉज हम लोग इधर, हमारे माइंडसेट जो हैं वो भी उसी कमिटमेंट से भरे हुए हैं, राइट। कि ऐश कम ऑन गो मैन, ब्रिंग दिस सिस्टम, हम लोग खड़े हुए हैं आपके साथ, कोई बात नहीं, आपको सेटबैक लगा है, आपको आपके सिस्टम में ऐसा हो, सो व्हाट, इफ यू आर डिटरमिन्ड टू ब्रिंग दिस सिस्टम, गो हैड एंड चेंज लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। लाखों लोग जो कि आपके ऊपर विश्वास कर उनकी लाइफ चेंज करिए, बना के लेके आए सिस्टम को, एंड लेट्स देन एंजॉय एवरीबडी, ओके। इवन द हेटर्स विल एंजॉय दिस सिस्टम, इवन द पॉजिटिव पीपल विल एंजॉय से, एंड देन द गेम चेंजेस, एंड दिस इज कॉल्ड पॉजिटिविटी, राइट। नेगेटिविटी में तो जो मर्जी भर दो आप, राइट, बिकॉज एवरीथिंग इज, नेगेटिविटी कहाँ है बेसिकली, राइट। नेगेटिविटी इज इन योर ब्रेन, और कहीं भी नेगेटिविटी नहीं है, इट्स इन योर ब्रेन। आपका जो खुराफाती दिमाग है, वहां पे नेगेटिविटी है और वहीं पे पॉजिटिविटी है। सो ऑलवेज गो विद द पॉजिटिविटी। पॉजिटिवनेस ही जो है वो चीजों को एक्चुअल मूव करती है, नेगेटिविटी कभी भी किसी भी चीज को मूव करने की हिम्मत ही नहीं रखती। पॉजिटिविटी से आप कुछ भी करवा लो। आई लव दिस कि हम इस सेशन को शुरू किया गया है, एंड पॉजिटिवनेस से इतने लोग हैं। रिहान बहुत बहुत महीनों के बाद आए हैं, ही इज लुकिंग फ्रेश, एंड बहुत अच्छा लग रहा है रिहान। एंड आई आई नो आप बहुत बहुत ही आप एक बुरे दौर से गुजरे हो, राइट, वी नो दैट, मुझे हरीश ने बताया था। एंड बट वी वी प्रे फॉर एवरीबडी,
ओके, हम लोग वी ऑल आर रियल, हम लोग सबके लिए प्रे करेंगे कि सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग अच्छे रहें, एंड सब लोग प्रॉस्पर करें लाइफ में। और वो प्रॉस्पर तभी करेंगे जब हम हमारे पास कुछ मिशन होगा वो प्रॉस्पर मतलब उस चीज़ को करने का, राइट। तो हमारे पास ऑन पैसिव है, जो कि हम सबको उस लेवल का एक प्रोजेक्ट, एक थिंक करने का एक चीज़ मिली हुई है, जहां से आई थिंक हम लोग इंक्लूडिंग मिस्टर ऐश ये सोचते हैं कि हम लोग इस वर्ल्ड को चेंज करने की क्षमता रखते हैं, सारे के सारे लोग, राइट। तो उसी कमिटमेंट के साथ हम लोग सारे हैं यहाँ पे। एंड या आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, मैं बिल्कुल पॉजिटिव रहता हूँ ऑन पैसे के उसमें। मुझे कोई हिला नहीं सकता मेरी पॉजिटिवनेस से, राइट। एंड सो ऐसे ही आई थिंक हजारों लाखों लोग और भी हैं। और एज ए पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, पार्ट ऑफ दिस मैसिव ऑर्गेनाइजेशन, आपका हमारा यहां पर क्या रोल होना चाहिए? हमें जो पोजीशन आज के डेट पर मिला है, आज के डेट पर जो हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिला है, जिस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम पूरे दुनिया में अपने बिजनेस को फैला सकते हैं, पूरे दुनिया में अपना एक पहचान बना सकते हैं, आइडेंटिटी बना सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये जस्ट आपके लाइफ के लिए नहीं, आपके आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए, उसके नेक्स्ट जनरेशन के लिए, ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा। एंड कब होगा? जब दुनिया में इंटरनेट ही नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए जो लोग आज के डेट पर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के ऊपर बात करते हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूं जस्ट एक पॉइंट, कि साथियों, आज के डेट पर हम जो ये माहौल देख पा रहे हैं ना, ये एक अंतिम परीक्षा है हम सभी के लिए। क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास वो सारी चीजें मौजूद है, जो सारी चीजें आज के डेट पर हम देखना चाहते हैं। और मैं अगर थोड़ा सा टेक्निकली यहां पर भाषा यूज करूं, लैंग्वेज यूज करूं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो हमारा वेबसाइट, इकोसिस्टम का वेबसाइट है, मेन हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इसका जो सोर्स कोड है, और एक वेबसाइट का सबसे इंपॉर्टेंट कीमती चीज होता है उस वेबसाइट का सोर्स कोड। अगर किसी वेबसाइट का सोर्स कोड कमजोर हो, नॉर्मल हो, या फिर वो सिक्योर ना हो, तो उस वेबसाइट को आसानी से कोई भी तोड़ फोड़ कर सकता है। लेकिन यहां पर ऑन पैसिवियन के लिए, ऑन पैसिव के लिए, हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ये है साथियों, कि ऑन पैसिव का जो वेबसाइट है और इसका जो सोर्स कोड है ऑन पैसिव के वेबसाइट्स का, ये इतना मजबूत किया गया है कि आज आप देख पा रहे कि 24 जून को जब सर्वर को डाउन किया गया था, सिस्टम सारा कुछ आपके सामने नहीं था, ठीक है ना, लेकिन सारे परिस्थितियों को पार करते हुए मिस्टर एश मुफारे सर ने फिर से इकोसिस्टम वाले वेबसाइट को लाइव किया। तो आप बोलिए, अगर कोई हमारे पूरे सिस्टम को तोड़ देता है, पूरे सिस्टम को खराब कर देता है, तो ये वेबसाइट कैसे फिर लाइव हुआ? क्योंकि हमारा जो सोर्स कोड था, मेन पार्ट ऑफ एनी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट होता है, सोर्स कोड हमारे पास, वो सोर्स कोड मजबूत था, स्ट्रांग था, प्लस पूरे वेबसाइट का जो डाटा बैकअप होता है, जो हर 24 घंटे में आपको एक बार मिलता है, कोई भी वेबसाइट में, जो आज के डेट पर ये आईटी की भाषा समझ पाएंगे उनको जरूर समझ में आ रहा है कि बैकअप होता है वेबसाइट का। जैसे आप सीसीटीवी फुटेज 24 घंटे में एक बार आपके हार्ड डिस्क हो या फिर कोई भी स्टोरेज पर आप जमा करते हैं और वो इन फ्यूचर के लिए रखते हैं ताकि आप जांच कर पाए नेक्स्ट, तो ऐसे ही वेबसाइट का भी डाटा बैकअप होता है, जो हर रोज 24 घंटे में एक बार आपको करना पड़ता है। अगर आपका वो वेबसाइट कीमती है आपके लिए, तो अगर वो बेफजूल का कोई वेबसाइट है, यूं ही फालतू का, तो आप ना भी ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी अलग सा टीम काम करता है, जो टीम स्पेशली डाटा, मतलब जिसको हम बोलते हैं डाटा साइंटिस्ट, ठीक है। तो ये जो मैंने बातें रखा आप सभी के सामने कि सोर्स कोड, मिस्टर एश मुफारे वो
कोई साधारण मतलब डेवलपर या साधारण आईटी इंजीनियर या फिर ऐसे कोई डेवलपर नहीं है। उनको हम एक नजर में अगर देखें तो उनका लेवल है मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसलिए नहीं कहा जाता है कि फालतू का मतलब कोई एक उठाकर बोल दे कि मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIT। ये कोई साधारण कोर्स या फिर साधारण डिग्री नहीं है, ये बहुत ऊंचे लेवल का इसमें डिग्री है। इसमें रेहान, मैं 1 मिनट के लिए बीच में आना चाहता हूँ। यस ऑब्वियसली। एंड बात ये है, देखो, आपने बहुत अच्छी बात की है, ये वाली टेक्निकलिटी वाली। आपके लॉगिन्स हो रहे हैं, ठीक है। आपके लॉगिन्स किस चीज से हो रहे हैं? ओमेल से। अब आप सोचिए, ओमेल क्या है? एक प्रोडक्ट है। किसका? ऑन पैसिव का। जो लोग, कुछ फालतू लोग ऐसे तो ऑन पैसिव तो भागे, ऑन पैसिव तो ये, ऑन पैसिव तो, ऑन पैसिव का एक प्रोडक्ट है ओ मेल। और उस ओ मेल से आप अपने अकाउंट्स को लॉग इन कर पा रहे हो। दैट मीन्स ओ मेल नाम का एक प्रोडक्ट है जो दुनिया में पहले नहीं था, वो एग्जिस्ट कर रहा है और वो चल रहा है। ओके, वो प्रोडक्ट चल रहा है। और अगर चल रहा है तो उसके बैक एंड के ऊपर सर्वर्स हैं। ओके, कंपनी के बैक एंड के ऊपर सारी टेक्निकलिटीज के साथ वो चल रहा है, इसलिए आप लॉग इन कर पा रहे हो अपनी ईमेल के जरिए। राइट? तो जो लोग थोड़ा सोचते हैं कि अरे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर वो चल रहा है दैट मीन्स वो डाटाबेस है जो अभी रिहान बात कर रहा था, वो सारा का सारा रिकवर हुआ। और उस रिकवरी के बाद जितना भी 1.4 मिलियन लोगों के ओ मेल जो बने हुए हैं, वो वहां पे चल रहे हैं, वो डाटा वहां पे स्टोर है, वो सिस्टम चल रहा है बैक एंड के ऊपर। आपको भले नहीं दिख रहा, बट वो सिस्टम चल रहा है, इसलिए आप लॉग इन कर पा रहे हो। अगर मेरी ये छोटी सी एक बात किसी को समझ आ रही है, वेल एंड गुड। जो हेटर्स को ये बात मेरी थोड़ी छोटी सी समझ आ रही है, गो एंड रिसर्च हाउ द सिस्टम इज वर्किंग। गो एंड रिसर्च कि अगर ये चल रहा है तो दैट मीन्स ऑन पैसिव इधर ही है, ऑन पैसिव के सर्वर्स चल रहे हैं, ऑन के पैसिव के ऊपर एक नाम ओमेल नाम का प्रोडक्ट चल रहा है भाई साहब। ऐसे ही नहीं चल रहा। ये ऐसे ही लॉगिन दे दिया तो लॉगिन दे दो, क्यों चल रहा है? क्योंकि बैकएंड के ऊपर कंपनी खड़ी हुई है। कंपनी उस प्रोडक्ट के साथ डेली चीजें बैकएंड के ऊपर कर रही है, और उस बैकएंड के ऊपर करके हमारे सबके लिए लेके के आने के लिए तैयार बैठी हुई है। लेट देम डू द वर्क। उनको वो चीजों को काम करने दीजिए। राइट? अगर मेरी ये बात सारा हिंदुस्तान सुन रहा है तो उनको थोड़ा मालूम होना चाहिए कि जो रिहान बात कर रहे थे पहले कि वो बैकअप्स और वो सारा डाटा रिकवर, और वो तो डाटा रिकवर इसीलिए हुआ है। 1.4 मिलियन लोग इसलिए लॉग इन कर पा रहे हैं कि मिस्टर ऐश के पास वो डाटा है 1.4 मिलियन का बैकअप होके सारा का सारा आया हुआ है। एंड वो एक यूनिक प्रोडक्ट जो ओ मेल है उसके जरिए आ रहा है। हम जीमेल से लॉगिन नहीं कर रहे। थिंक ऑफ दिस थिंग। हम लोग जीमेल से लॉगिन नहीं कर रहे, हम लोग अपने प्रोडक्ट से ऑन पैसिव का एक्सक्लूसिव ओ मेल प्रोडक्ट के थ्रू हम लोग लॉगिन कर रहे हैं, विच इज अ वेरी यूनिक थिंग, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर होता कि शायद हम अपने ओमेल सॉरी जीमेल से लॉगिन कर रहे होते सारे, तो पता नहीं हमारा प्रोडक्ट है भी नहीं है। बट नहीं, दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग। अगर किसी को ये मेरी बात अच्छी लग रही है तो जस्ट थिंक ऑफ दिस थिंग, दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग आफ्टर सो मच ऑफ ये कह लो कि बैक स्टैबिंग। ये पॉजिटिव थिंग है कि ये चीज चल रही है, दैट मीन्स कंपनी बैक एंड के ऊपर चल रही है, भले आपको नहीं दिख रही है आज, तो जस्ट यू हैव टू बी हियर। आपका दिमाग फोकस्ड रहना चाहिए कि यस, ये कंपनी बैकएंड के ऊपर काम कर रही है, हम अपनी चीजों को लॉग इन कर पा रहे हैं। एक प्रोडक्ट जो ओमेल, दैट मीन्स कि ओमेल को पीछे कोई हैंडल कर रहा है ना, उसके टेक्नीशियंस भी होंगे, ओके, उसके इंजीनियर्स भी होंगे, उसका कहीं ना कहीं तो जो जो डाटा है वो स्टोर किया रहेगा, और वो फ्लॉलेस चल रहा है। दैट मीन्स कि हमारा सिस्टम फ्लॉलेस चल रहा है, जस्ट आपको दिख नहीं रहा अभी, जस्ट आपको आपका एक ओमेल दिख रही है जहां से आप लॉग इन कर पा रहे हैं। तो थिंक ऑफ दैट थिंग। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि चीजों को सोचने समझने से पहले एनालाइज करा करिए कि यार क्या हो क्या रहा है असल में। ठीक है ना? अगर आपके लॉग दोबारा आए हैं तो नाउ यू हैव टू थिंक कि मिस्टर ऐश ने क्या बोला। जाके 2 नवंबर का पॉपअप पढ़िए दोबारा से जाके, जो कि लोग नहीं पढ़ते। दोबारा से पढ़िए और उसमें मिस्टर ऐश ने क्या लिखा हुआ है, दैट दिस थिंग विल कंटिन्यू फॉर अ कपल ऑफ वीक्स।
ओके। तो कपल ऑफ वीक अगर कुछ नहीं समझता है तो ये 1-2 हफ्ते नहीं होते, कि कपल ऑफ, जब तक हम बाकी काम कर रहे हैं तो ये चलता रहेगा। डाटा ही सब कुछ है आज की लाइफ में। आज की एआई की एक दौर में डाटा ही सब कुछ है। राइट। अगर अभी बहुत सारे लोगों को ना चीजें समझ या वो टेक्नोलॉजी से नहीं होते। एआई एजेंट्स का जमाना आ गया है। ओके, नाउ व्हाट इज एआई एजेंट? एआई एजेंट इज योर पर्सनल असिस्टेंट, आपकी पॉकेट में रहने वाला असिस्टेंट है। एआई एजेंट, एजेंट उससे आप कुछ भी करा लो, आप कमांड दो उसको। ओके, आप उसको बोलो कि मेरे बिहाफ के ऊपर तूने ये इंटरनेट पे करना है, एंड वो प्रिसाइजली वही करेगा। राइट। और इस वो टेक्नोलॉजी इतनी आसान है, जस्ट क्लिक 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 एंड डन। एआई एजेंट्स इज विल वर्क फॉर यू। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि मुझे फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट करनी है। कब करनी है? सुबह 7 बजे। कब? कितने दिन करनी है? डेली करनी है, फॉर एग्जांपल। ओके। तो आप उसको कमांड दोगे कि ओके, सुबह 7 बजे मेरे अकाउंट के ऊपर आपको पोस्ट डालनी है। अब पोस्ट डालनी कौन सी है? ठीक है। तो आप भी उसको कमांड दे दोगे कि ओके, इंटरनेट के ऊपर, फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल कुछ भी आप टॉपिक चुन लोगे। ओके। तो वहां से एक अच्छा सा सारा इंटरनेट को खंगाल के, एक अच्छी सी एक निचोड़ निकाल के, एंड यू विल प्रिसाइजली टेल कि ओनली आपको 5 या 6 लाइनें ही लिखनी है। ओके। बट सारे इंटरनेट को खंगालो डेली के डेली, एंड व्हाट इज द बेस्ट इन टेक्नोलॉजी, वो मेरे बिहाफ के ऊपर आपको सुबह 7 बजे पोस्ट करके। नाउ व्हाट दैट योर एजेंट विल डू? एजेंट आपका क्या करेगा? वो डेली के डेली कंटेंट, आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू गिव ए कमांड, सो जाओ, गो एंड प्ले। वो उठ के, वो आपको पूरी की पूरी इंटरनेट को खंगाल के आपके लिए 5-6 लाइन की एक समरी अच्छी सी करके आपके इंस्टाग्राम के, फेसबुक पे या कहीं पे भी पोस्ट कर देगा, आपको मालूम भी नहीं। एंड देखने वाले कहेगा, अरे यार क्या जबरदस्त भाई ये बंदा है, हाउ यूनिक, ये बहुत चीज है। तो इतने आसान टेक्नोलॉजी हो गई है। ये एआई का जमाना है, और ऑन पैसिव एआई में डील कर रही है। ओके। जब जब और ऑन पैसिव का जो कॉन्सेप्ट है कि ओके, सब कुछ होके और आपकी जेब में जो पैसा डालना है, आप देखना, ये 2018 वाली या 19 वाली 20 वाली ऑन पैसिव नहीं है अभी जो आएगी। ओके। ये कुछ एआई वाली ऑन पैसिव होने वाली है अब, क्योंकि चीजें करनी आसान हो गई हैं। अगर ये बात मुझे मालूम है तो ये ऐश को नहीं मालूम क्या? मालूम है। राइट। ये मिस्टर ऐश को भी तो चीज मालूम है ना कि ये चीजें चेंजेस हो रहे हैं दुनिया में। ओके, ही इज एमआईटी। राइट। हमसे ज्यादा टेक्निकल नॉलेज, हमसे ज्यादा वो लोग नॉलेज रखते हैं। तो ये सारी चीजों के ऊपर उनका ध्यान है। वो जस्ट उसको कंपाइल करके चीजों को, कि अब अगर और चीजें आसान हो गई हैं, और चीजें अच्छी हो गई हैं, तो मुझे ठीक है, मेरे पास ये सर्टन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज जब मैं आपकी यूनिक चीज है, तो मुझे वो चीज करने में अभी आसानी हो जाएगी। तो अब वो किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे अब, क्योंकि उनके पास सारा इंचार्ज है, इसलिए वो चुप रह के बिना किसी को बताए हुए वो सारी चीजें करेंगे। एंड वन डे ही विल कम एंड सरप्राइज एवरीवन। एंड वहां तो वो टेक्नोलॉजी से डील कर रहे हैं, और उनको एग्जैक्टली मालूम है कि मेरे मेरे साथ 1 मिलियन प्लस लोग जुड़े हुए हैं, मुझे कैसे लाइफ सेट करके देनी है। अगर कोई सेटबैक हो गया, ठीक है यार, हो गया, लोग उसको बोल रहे हैं कि तू झूठा है, तू ये है, तूने ये कमिटमेंट की, तूने पूरी नहीं की, तो वो माइंड सोच रहे हैं जो कि फ्रस्ट्रेटेड हैं। पॉजिटिव माइंड नहीं सोच रहे। और पॉजिटिव माइंड कितने हैं? 99% लोग पॉजिटिव हैं ऑन पैसिव में। 99% मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं। राइट। डेफिनेटली। ओनली द 1% फ्रस्ट्रेटेड माइंड्स एंड ऑल, वो कुछ अलग सोचते हैं। ओके। तो रेवोल्यूशन फ्रस्ट्रेटेड माइंड कभी नहीं लेके आएगा, रेवोल्यूशन पॉजिटिव माइंड विद पॉजिटिव फ्रेमवर्क से ही लेके आएगा। तो मैं लास्ट में सर आपसे एक क्वेश्चन जरूर करना चाहूंगा, इफ यू गिव अस परमिशन सर। यस, डेफिनेटली। हाँ, यस सर। तो सर काफी कुछ जब एस सर ने मतलब ऑफिशियली उसको 360 को भी बंद किया, उसके बाद क्रिस और मार्टी का लाइव आता रहा, तो हमारे उन सारे लाइव्स में से एक चीज निकल कर आई सर, कि ऑन पैसिव 2.0, यानी कि ऑन पैसिव का जो सेकंड फेस है या द्वितीय चरण है, अब ऑन पैसिव उसके साथ सभी लोगों के बीच में आने जा रही है या आने वाली है।
तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, या हमारे पूरा पैनल या हमारे सभी लोग डेफिनेटली जानकर बड़े उत्साहित होंगे सर, आपके नजरिए में वो ओन पैसी 2.0 क्या हो सकता है? आप कैसे इसको देखते हैं सर? जी, ओवर टू यू सर। एब्सोल्युटली हरीश, ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो अभी हमारे पास ऑन पैसिव आएगी वो डेफिनेटली कुछ उसमें चेंजेस होंगे, और काफ़ी कुछ ऐसा होगा कि शायद हमने वो चीज़ें पहले नहीं देखी होंगी। असल में मिस्टर ऐश ने जैसे 2018 से चल रहा था, या फिर 2019 में आते आते 2020 में सिस्टम को थोड़ा चेंज किया, एआई सेक्टर में लेके आए इस कंपनी को एंड एवरीथिंग, एंड मिस्टर ऐश ने वो सारी सारी चीज़ें की जो कि उनको करना चाहिए था विद देयर टीम्स एंड एवरीथिंग, जो भी ये पिछले 3-4 साल, जो कि मैं ये मानता हूँ कि 2020 के बाद जो ऑन पैसिव बनी बहुत ही एक अच्छे लेवल के ऊपर, और उस लेवल के ऊपर बन रही थी जो कि विजन थी वो मिस्टर ऐश ऐश की। एंड क्योंकि 2018-19 वाली विजन कुछ और थी, और 2020 वाली विजन, जब बहुत सारे एक्सपर्ट है कि नहीं आप इसको थोड़ा अपनी विजन को और एक्सपेंड करिए, तो मिस्टर ऐश ने फिर उस तरीके से ऑन पैसिव को एक एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम से निकाल के एक एआई कंपनी बनाई, सारी वो किया। बट डेफिनेटली क्योंकि सारा कुछ ग्राउंड लेवल से बन रहा था, कुछ भी चीज कहीं से ली हुई नहीं थी, एवरीथिंग कोडिंग से लेके एवरीथिंग वो खुद ही सारा कुछ कर रहे थे, एंड वो सारा कुछ हो भी गया, एंड एवरीथिंग कोडिंग वो उनके पास ही सारा एवरीथिंग हुआ। बट ऑन टू दैट करते करते चीज़ों को हमें मालूम है 2023 में सितंबर में चीज़ों को लॉन्च भी किया, वो सारा कुछ बन गया था, सिस्टम चालू हो गया, एंड सारे लोग बड़े अच्छे तरीके से उसमें सारा कुछ कर रहे थे। बट अचानक सिस्टम को बंद करना पड़ा और वो सारी की सारी जड़ असल में अक्टूबर नवंबर 2023 से शुरू हुई, जिसको कि मिस्टर ऐश मतलब कि ऑन पैसिव की तरफ से वो चीजें नहीं थी असल में। कुछ लोग ऑन पैसिव के नाम के ऊपर ऑन पैसिव को यूज करना शुरू कर दिया उन लोगों ने, राइट? लेट इट बी, अगर सबसे बड़ा जो सेटबैक लगा ऑन पैसिव को वो ये लगा कि कुछ लोगों ने फ्रॉड तरीके से ऑन पैसिव के नाम के ऊपर सब्सक्रिप्शंस लेनी शुरू कर दी विद फ्रूडेंट कार्ड्स, चोरी किए हुए कुछ बीच में स्कैमर्स थे ये मान के चलो, या कुछ ऐसे चालाक लोग जो कि थे कि हम फ्री में ही सब्सक्रिप्शन ले लें और सारी उम्र के लिए यहाँ पे हैं। बट उनको ये था कि क्योंकि अब वो जो कार्ड्स चोरी किए हुए थे जिनके वो सारे वो लोगों ने कंप्लेंट शुरू कर दिया कि हमारा कार्ड से पेमेंट गई है, ये कौन कंपनी है ऑन पैसे, इसने हमारी पेमेंट ले ली है। तो बात तो ऑन पैसे के ऊपर आ गई, काम किसी और ने किया, राइट? जो एक ईमानदारी से कंपनी चल रही थी उसको यूज करने की कोशिश की कुछ फालतू लोगों ने, कुछ ऐसे लोग थे, एंड 2,000 या 2,500 लोग थे ऐसे, मेरे पास लिस्ट भी पड़ी हुई है, राइट? और वहां से चीजें फ्लैग होना शुरू हुई कि ये कंपनी शायद कुछ गड़बड़ कर रही है, जबकि कंपनी नहीं कर रही थी, वो लोग कर रहे थे जो कि चोरी से कार्ड किसी के चोरी करके और इधर करके क्लोन करके वहां से सब्सक्रिप्शन बाय कर रहे थे। बट क्योंकि कंपनी के उसमें पैसा जा रहा था तो कंपनी का नाम बदनाम हो रहा था, उसी के चलते हुए सारा कुछ वो आपको मालूम है कि होल्ड हुआ पैसा सारा। उसी के चलते अगर पैसा होल्ड हुआ तो कंपनी में जब पैसा इन आना था वो बंद हुआ, अगर इन आना बंद हुआ तो डेफिनेटली कंपनी के जो प्रोसेस चलता है एक डे टू डे का, एम्प्लॉइज की सैलरी से लेके सारा कुछ वो हुआ, एंड कुछ और खर्चे होते हैं, डाटा सेंटर्स के अच्छे बहुत बड़े खर्चे थे, वो थे सारा कुछ। अल्टीमेटली अब वो डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं अब यहाँ पे इसको क्लोज करना पड़ेगा, ये सारा कुछ अगली होता जा रहा है। इंटेंशन हमारी सही है, ऑन पैसिव की सही है, बट यहाँ पे कुछ चंद फालतू के लोग हैं जो कि सिस्टम को जरिए यूज करना चाह रहे हैं, सिस्टम को अपने बेनिफिट के लिए, राइट? तो इसलिए बंद हुआ, बहुत कुछ हुआ, एंड देन मिस्टर ऐश को मालूम चला कि भाई साहब सारे के सारे लोग तुम्हारे जैसे ईमानदार, सारे के सारे लोग तुम्हारे अच्छे दिल वाले नहीं हैं यहाँ पे। 99% लोग अच्छे दिल वाले अच्छे विजन वाले हैं, बट वो 1% नॉनसेंस लोग हैं जो वो तुम्हें भाई साहब खराब करते रहेंगे। आप लॉन्च भी हो जाओ और आपको कुछ ना कुछ आपके आपके कंपनी के उसमें करते ही रहेंगे। वाई नॉट
इस सिस्टम को बंद करें, मेरी विजन बड़ी है, मेरी कंपनी है और इसको मुझे अलग से लेके आने हैं। नो मैटर इसमें चाहे टाइम लग जाएगा या कुछ भी होगा, मुझे ये सब कुछ सही करके लेके आना है। अब मुझे ये इन लोगों के सहारे नहीं छोड़ना कि मैं दोबारा से आऊं और ये लोग फालतू में फिर से मेरे सिस्टम को यूज करें और दोबारा से मुझे बंद होना पड़े। इसीलिए सिस्टम को बंद किया, डाटा को रिकवर किया, सिस्टम को हमें अक्टूबर में लॉगिन करने को दे दिया। और जिस दिन ये सारा कुछ जुलाई में मिस्टर किया ऐश ने डेफिनेटली एक मीटिंग की, ओके, हमारे साथ की पहले, और उसमें सीधा ऐश ने बोल दिया था और मैंने भी अपने वेबिनार्स में आके बोला कि मिस्टर ऐश अब कुछ नहीं बताने वाले। ये जुलाई 2024 की बात है, इसी साल मिस्टर ऐश ने क्लियर बोल दिया मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। ओके, मैं किसी के ऊपर विश्वास अब नहीं करूंगा। और वो आदमी तभी करता है जब उसको बहुत बड़ा सेटबैक लगता है, वो चाहे आप मैं कोई भी हो, तो डेफिनेटली हम लोग भी ऐसे ही सोचेंगे, क्योंकि आप वो चीज कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अननेसेसरी आपका फायदा उठाने की कोशिश करते रहेंगे दोबारा से भी। सो इसलिए आज की डेट में हमें ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, मिस्टर ऐश क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं बता रहे? तो वो वही बात है, वो कहता है कि मैं जब हो जाऊंगा तो मैं सारा कुछ बना के अब सामने लेके आऊंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि अब मैं ये कर रहा हूं, अब मैं ये कर रहा हूं, अब ये हो गया, अब ये हो गया। ओके, तो इसमें चाहे मुझे 1 महीना लग जाए, मुझे और 2 महीने लग जाए, मुझे 3 महीने, मुझे नहीं मालूम। जब मेरा सिस्टम रेडी हो जाएगा तो हो जाएगा। इसमें अगर लोग कुछ भी सोच रहे हैं तो वो सोचने दो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं इसको लेके आना, तो मेरी जस्ट ओनली यही कमिटमेंट है। लोग क्या कह रहे हैं या लोग क्या सोचेंगे उससे क्योंकि सेटबैक लगता है। अगर अगर 95% लोग लोग ऑन पैसिव के साथ जुड़े हुए हैं और वो आराम से बैठे हैं, बट वो 1% लोग फिर से अगर कोई शरारत करेंगे, फिर से कुछ करने की कोशिश, फिर तो दैट मीन्स कि हम ही बेवकूफ हैं। मिस्टर ऐश ने सोचा कि वो तो फिर तो मैं ही बेवकूफ हूं ना, कि मैं बार बार उनके ऊपर विश्वास करता जाऊंगा और वो मेरा फायदा उठाते रहेंगे। मुझे इसीलिए किसी को अब कुछ नहीं बताना है। नो मैटर कोई मुझे कुछ भी बोले, कोई मुझे ये बोल दे कि मैं भाग गया हूं, ये हो गया, वो हो गया। एंड हरीश, आपके क्वेश्चन का जवाब है कि इसमें कुछ चीजें अब मिस्टर एज जो बैक बैक वाली थी 2018-19 वाली, उसको भी क्लब करके लेके आएंगे। क्योंकि अब उनका अकेले का दिमाग चला, अब उनको कोई दिमाग इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा कि अब आप भाई साहब बुर्ज खलीफा पे मार्केटिंग करनी शुरू कर दो, अब आप इधर कर दो, आप कोका कोला एरेना के ऊपर मार्केटिंग करनी शुरू कर दो, वहां से ट्रैफिक आएगी, ये आएगी, वो आएगी। तो उन्होंने देखा कि ये मैंने सब करके देख लिया है, मुझे मालूम है कहां से क्या आना है। मैं मास्टर मार्केटर हूं, मुझे मालूम है कि चीजों को कैसे लेके आना है इधर, तो मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है अभी। ओके, उनको उनको कोई सलाह ना दे रहा है, ना वो सलाह किसी की सुन रहे हैं। ओके, वो जस्ट जस्ट अपने माइंड से फोकस होके बात करें। हाँ, इसमें अभी ओएस 2.0 में वो चीजें लेके भी शायद आएंगे कि वो जो 2018 वाली थी एफिलेट मार्केटिंग, क्योंकि आज भी सिस्टम एफिलेट मार्केटिंग के बहुत अच्छे तरीके से भी चलते हैं, राइट? और हम सबको मालूम है मार्केटिंग कैसे होती है। तो वो ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग करके अभी ये सारे सिस्टम को लेके आएंगे। तो अनटिल देन, क्योंकि देखो, उनको एक चीज मालूम है कि मुझे लोगों को पैसा देना है। ओके, और पैसा कैसे देना है, पैसा रेवेन्यू जनरेट कैसे करना है, तो मुझे सबसे पहले उसके बारे में सोचना है। ठीक है ना, लोग सब्सक्रिप्शन दे देंगे, सब कुछ हो जाएगा, बट मुझे रेवेन्यू जनरेट कैसे करके देना है, तो मुझे एग्जैक्टली वहां पे वर्किंग करनी पड़ेगी। मेरे प्रोडक्ट्स रेडी हैं, मेरे पास चीजें हैं, मेरा सारा कुछ है, दैट्स ओके। बट अगेन, मुझे अगर इसके बीच में थोड़ा सा मैं ब्लेंड कर दूंगा अब चीजों को, क्योंकि वो सारी चीजें जो मैं कर रहा था वो उस लेवल के ऊपर आके नहीं वो चीजें कर रही थी, तो मुझे व्हाई नॉट कि मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूं, अपनी विजन जो जो मेरी पुरानी वाली थी उसको बीच में लेके आऊं, ब्लेंड करके मैं एक ऐसा रोबोस्ट सिस्टम दूं लोगों को जहां पे वो फ्लॉलेस भी हो, वो विजन के साथ कोलैबोरेट भी कर रहा हो, ऑटोमेशन में भी हो, और वो कैटमो का जो पार्ट है वो भी हो, एंड वी आर गुड टू गो। और उसमें अगर कैटमो में चेंजेस करनी पड़ रही हैं उनको, तो वही हो रही हैं असल में कैटमो में, राइट? तो इसको जस्ट विद अ पॉजिटिव माइंड या उस माइंड के साथ सोचना पड़ता है ऑन पैसिव को, क्योंकि ये टिपिकल एक बिजनेस नहीं है। ये टिपिकल सा बिजनेस नहीं है कि अगर किसी के भी दिमाग में समझ आ जाएगा, नहीं आएगा। ये बड़े बड़ों के दिमाग में सिस्टम समझ नहीं आएगा, ये मैं बता रहा हूं। जितने भी एनालाइज कर लें, जितना भी इसको वो कर लें, उसको नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि किसी की जेब में जब पैसा डालना है, उसको लीगली कैसे करना है, ये इतना बड़ा और टीडियस काम है ना, ये आप सोच के हैरान रह जाओगे।
ठीक है ना, क्योंकि अगर वो लीगली पैसा नहीं डलेगा तो दोबारा से यही लोग, यही हेटर्स फिर उसको मैनिपुलेट करेंगे चीजों को, राइट। तो इसीलिए मिस्टर ऐश का फोकस क्लियर है अभी। वो ठीक है, कौन कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ही नोज एवरीथिंग, एवरीथिंग। एक एक चीज इंटरनेट के ऊपर रोज कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कमेंट कर रहा है, कौन किस लेवल के ऊपर उतरा हुआ है, एवरीबडी ही नोज। तो उस वो वहां से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, वो कह रहे ठीक है, बोलो, जिसको जो बोलना है करो, मुझे मेरे विजन से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। मुझे ओनली एंड ओनली ऑन पैसिव को इस धरती के ऊपर लेके आना है, और उस लेवल पे लेके आना है जहां पे वो एक ट्रमेंडस ब्रेकआउट सिस्टम बने दुनिया का। मुझे वहां पे लेके आना है। उसके लिए मुझे अगर वो डू और डाई वाली जो बात है ना, वो भी करना, वो मैं करूंगा। ठीक है ना, मुझे अपने उस मिशन से कोई नहीं हिला सकता। कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी नेगेटिव हो, कोई कुछ भी पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना, वो विजन क्लियर है बेसिकली असल में। इसीलिए यहीं पे लोगों को दिक्कत हो रही है कि वो आ नहीं रहे, आ नहीं रहे, आ नहीं रहे। और डेफिनेटली उसमें मैं कई बार वो सोचता हूँ कि अगर ये आदत असल में ऐश नहीं तो डाली है लोगों को, कि रोज हर एक हफ्ते आना, हर एक हफ्ते अपना चेहरा दिखाना, तो लोगों को आदत भी डली थी। तो वो आदत के कारण कुछ लोग दुखी हैं कि अरे आ नहीं रहे, आ नहीं रहे, आ नहीं रहे, राइट। और कुछ लोग वैसे दुखी हैं कि अच्छा ये ऐसे कैसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अल्टीमेटली दोनों चीजों में मिस्टर ऐश को ये है कि भाई साहब, मुझे मालूम है कि मुझे आना है। इसमें आप क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो, नेगेटिव माइंड नेगेटिव सोचेंगे और पॉजिटिव माइंड पॉजिटिव सोचेंगे, ओके गुड। तो मिस्टर ऐश, मैंने आई थिंक वो बहुत बार वो फोटो भी शेयर की है, मिस्टर ऐश ने मुझे भेजी थी कि व्हाट इज देयर इन योर कप ऑफ कॉफी, राइट। आपके कप में क्या है, आपके कप में पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है, आपके कॉफी के कप में ग्रेटिट्यूड है, शुक्राना है, क्या है, या आपके कप में एरोगेंस है, ईगोज हैं, आंखें दिखाने की बात है एक दूसरे को, आपके कप में क्या है। तो जो आपके कप में होगा आप उगल देते हो। ये सोशल मीडिया का जमाना है, तो बहुत सारे लोगों के जो कप में है ना आज की डेट में, वो अपना आप खुद ही दिखाते जा रहे हैं कि भाई साहब मेरे कप में ये है, मेरे कप में ये है, मेरे कप में ये है। पॉजिटिव वाले दिखा रहे हैं भाई साहब मेरे कप में ये बात है भैया, आई एम गुड विद ऑन, ओके। नेगेटिव वाले वो बोल रहे हैं कि मेरे कप में तो भाई साहब ये है, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, मैं तो ऐसा ही हूं, ओके गुड, आपके कप में वो है, ओके। तो अ, तो आप खुद ही असल में आपका करेक्टर बताते हो लाइफ में। वो कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं होती कि कौन क्या है, ओके। तो ठीक है, अगर किसी कप में नेगेटिविटी, ओके भाई साहब नेगेटिविटी के साथ अब रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी के साथ पॉजिटिविटी है तो वो पॉजिटिविटी के साथ खुश है। बट अगेन रिमेंबर वन थिंग, जो चेंज दुनिया में लेके आए वो पॉजिटिव लोग ही लेके आए। नेगेटिव नो, एक भी आदमी मुझे बता दो कि किसी ने कुछ चेंज लेके आया या कुछ कर पाया लाइफ में, नेवर। उसको उस टाइम शायद लगता है कि मैं पता नहीं क्या चीज हूं, बट अल्टीमेटली थिंक ऑफ दिस थिंग, थिंक विद योर ठंडे दिमाग से सोचो कि नेगेटिव माइंड आज तक दुनिया में कोई रेवोल्यूशन लेके आया है या नहीं आया है। थिंक ऑफ दिस थिंग। जिस दिन आपको ये चीज बात समझ आ जाएगी, आई थिंक नेगेटिव माइंड पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तो मेरी तो रिक्वेस्ट हमेशा यही रहती है कि एरोगेंस, ईगोज को छोड़ के लाइफ में उस पॉजिटिविटी, मैं ऑन पैसे की बात नहीं कर रहा, एक जनरल बात कर रहा हूं, ह्यूमन एक एक बिहेवियर की। आप देखो हमारे डे टू डे लाइफ में भी जो लोग ईगोज से भरे होते हैं, जो लोग हैंकर से भरे होते हैं उस लेवल पे, तो चार लोग उनके बारे में गलत ही बोलते हैं। और जो लोग बहुत हम्बल होते हैं, बहुत उस डाउन टू अर्थ लेवल पे होते हैं, वो चाहे कितना भी बेचारा गरीब हो, उसको बोलते हैं नहीं यार ये आदमी बहुत अच्छा है यार, ये दिल का बहुत साफ है यार, ये आदमी बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। तो यही डिफरेंस है। सो मिस्टर एस जो हैं वो दिल के साफ हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे, मैं इसलिए यहाँ पे हूँ कि एक आदमी कम से कम दिल का साफ है। और हम उस दिल के, क्योंकि हमारी रीजनिंग जो है, हमारा हमारा दिमाग है जो कम से कम उस लेवल का रीजनिंग कर लेता है कि कौन गलत है कौन सही है, राइट। हमें इतना तो हमारे दिमाग के ऊपर फख्र है, ठीक है ना। हमें मालूम है कि हम किन लोगों के साथ, कि क्या हम चोरों के साथ काम कर रहे हैं या हम सही लोगों के साथ काम कर रहे हैं, राइट। क्यों, बात फिर वही याद करो कि व्हाट इज इन योर कप ऑफ कॉफी, ओके। तो आपका दिमाग
विजनरीज का, या कह लो कि जो सयाने लोग होते हैं, जो थोड़े थिंकर्स होते हैं, वो अपने आप ही सोच लेते हैं कि मुझे ये आदमी के साथ अगर मैं काम कर रहा हूं तो ये आदमी क्या सही है या गलत है, ये आदमी वो खुद ही सोच लेता है। ठीक है ना। तो हमारे दिमाग तो ये सोचते हैं कि हम मिस्टर एस के साथ काम करें और ये आदमी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो रीजनिंग का दिमाग है वो सोचता है हमेशा कि ये आदमी यार सही तो बना रहा था, बट इसके साथ कुछ ऐसा ऐसा हुआ, इस करके आज आज इसको मतलब कि बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है। बट ओवरऑल आदमी सही है ये। ठीक है ना, ओवरऑल गलत आदमी नहीं है। इसने करने की कोशिश की, इसने बनाने की कोशिश की, इसने इसका इसी बंदे ने कारें दी, इसी बंदे ने मोबाइल फोन्स बांटे, इसी बंदे ने लैपटॉप्स बांटे। दैट मीन्स इसका दिल सही है असल में। ठीक है ना। बट उस बंदे को ठीक है टेम्पररी सेटबैक लगा है, ओके, दैट इज गुड, बट अल्टीमेटली ये बंदा कुछ करके देगा। राइट। तो वो हमारा ब्रेन की रीजनिंग है, वो हमेशा सोचती है। हमारा ब्रेन की रीजनिंग ये नहीं सोचती कि नहीं यार ये तो अब भाग जाएगा। क्यों भागेगा भाई? किस लिए भागेगा भाई? मैं तो हमेशा ये कहता, क्यों भागेगा भाई? बताओ तो सही, कोई रीजन तो बताओ भागने का उसका बेचारे का। ठीक है ना। या तो उसका रीजन हो बहुत ही अच्छा लंबा चौड़ा। ओके। अभी देखो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं सारे, वी आर रियल पीपल, हम लोग रियल लोग हैं इसलिए यहाँ ना। कोई चोर अपना चेहरा दिखाता है क्या? मतलब थिंक ऑफ दिस थिंग। किसी स्कैमर ने, इंटरनेट के ऊपर चल जाओ, कोई स्कैमर भाई साहब बताओ जरा, आपको आके अपना चेहरा भी दिखा दे, तो वो लोग स्कैमर होते हैं। तो ये अच्छे भले लोग जो हैं बेचारे फाउंडर्स हैं जितने भी सारे, ये अच्छे भले लोग हैं। इस कंपनी का सीईओ एक बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा बंदा है जो कि खुद अपना चेहरा दिखाता जा रहा है इतने सालों से। राइट। तो वो जिस बंदे ने इस लेवल के ऊपर काम किया, वो ट्रांसपेरेंट रहने की कोशिश किया, तो अब आके अगर उसको थोड़ा सेटबैक लगा, अगर वो थोड़ा टेम्परेरी तौर पे चीजों को फिर से दोबारा सेट करके आने को, तो ठीक है भैया करो भाई। क्योंकि वो अगेन मैंने स्टार्टिंग में जो बात बोली थी कि बिलीविंग इज एवरीथिंग। अगर आप कल को मंदिर में जाके, मस्जिद या गुरुद्वारे में जाके, अरे ये तो फालतू स्थान है, ये तो कुछ भी नहीं है, बोलने लग जाओ, तो वो तो आपकी गलती है ना। कि वो लोग बोलेंगे अरे भाई साहब ये तो हजारों सालों से इधर है चीजें यार, लोग बिलीव कर रहे हैं ना, ये तो तेरा दिमाग खराब है। ठीक है ना, तेरा दिमाग खराब हो गया है कि इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो मंदिर बेकार हो गया है या वो आस्था बेकार हो गई है, वो तो तेरा दिमाग खराब हुआ है भैया। ठीक है, तू अपना दिमाग का इलाज करा। ओके। ये चीज सही है। तो ऐसे ही अगर मिस्टर ऐश के साथ थोड़ा वो हुआ है, ओके गुड, बिल्कुल। सॉरी, मैं ढिल्लो साहब आपको करो बीच में सही। यहाँ या टोक रहा हूँ। मतलब इसी बात के ऊपर मुझे एक बात ध्यान मतलब आई कि बहुत सारे लोग जिस तरह कमेंट करते हैं कि ये स्कैम है, ये फलाना है ढिकना है, तो जरा सोचने वाली बात ये है कि अगर ओन पैसिव को या मिस्टर एस को भागना होता या टारगेट कुछ और होता या स्कैम करना होता, तो डिलो सर ये फाउंडिंग मेंबरशिप बंद करने की कतई आवश्यकता नहीं थी मिस्टर एस को, बिल्कुल। है ना। 2021 में फाउंडिंग मेंबरशिप बंद कर दी गई। 1 साल तक कंपनी के पास हमारे लोगों के जरिए कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ हमारे से। मतलब क्या एग्जैक्टली। सोचने वाली बात है ये। और एक बार ही पैकेज का अमाउंट लिया गया जो कि 3 मंथ के लिए था। कंपनी ने कितनी बार उसको एक्सटेंड किया। अब ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है कि ये कोई स्कैमर नहीं करता है, वो कोई रोकने वाला नहीं था। वो लाते आते रहते एक फाउंडिंग हरीश, मेंबर। एक सोचो एप्लीकेशन को ना, जी। एक एप्लीकेशन को सर्वर पे डाल के और महीनों महीनों चला के दिखा दो जरा, कोई जना मुझे एक भी हाँ, जरा। एक एग्जैक्टली एप्लीकेशन सर। को इतना खर्चा है ना उसका। जी ठीक है ना। अगर बिल्कुल। ये जो हेटर्स जब इनको मालूम चले एक इतना करे, आपके घर बिक जाएंगे, इतना खर्चा हो जाता है एक एक चीज को करने का। बिल्कुल ठीक है ना। थिंक ऑफ दैट थिंग। सही बात है सर, अब वो मतलब जरा वो सोचने आदमी वाली अगर बात है। बना रहा था चीजों को सही दिमाग से बना रहा था, उसने स्टार्ट करने भी की भी कोशिश की है। और बहुत सारे लोग, अरे ये इनको तो पैसा मिल गया, अरे कौन सा पैसा? इंडिया के बहुत सारे लोगों को भी पैसे आए हैं। पूछो मोहम्मद कैफ को, 3.5 लाख रुपए का विड्रॉल ठाठा आया। माजिद पठान ने $100 का विड्रॉल लगाया था, ठाठा आया। मैंने लगाया लगाया था $3,000 का, मुझे आया। इंडिया के सर और एक मिनट हजारों सर, का मुझे मालूम है, किसी को पांच यहाँ सौ पर डॉलर किसी को 200, किसी को कुछ। जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, कि जो पैसा जो आया हमारे झारखंड में, खुद झारखंड के लोगों को भी आया, एक बंदे जिनसे एग्जैक्टली। मेरी बात हो। या
इंडिया के मैंने कम इस से चीज को डेफिनेटली। कम बताया है दो लोगों तीन को। हजार लोग हैं, इंडिया के कम से कम 2-3 हजार लोग हैं जिनको पे आउट्स आए हैं। ठीक है ना, मुझे तो लोगों ने बताए हैं खुद भी आके कि सर मेरा $400 मेरा मुझे आया था, किसी को 200 आया, किसी का 100 आया, किसी को 1,000 डॉलर किसने अब बना था वो भी आया। तो कहने का मतलब ये है, सिस्टम स्टार्ट हो गया था, एवरीथिंग वाज रनिंग फाइन, बट वो जैसे मैंने पहले बताया हुआ, बट लेट्स गिव अ चांस, लेट्स गिव अ टाइम, ताकि उनको यस। बना के एंड उसको लेके आने। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, इवन कि जो लोग थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अल्टीमेटली हमारा लाइफ तभी सेट होने वाली है जब ऑन पैसिव से पैसे आने वाले हैं, राइट? तभी है ना। तो ऑन पैसिव से पैसे कब आएंगे? जब ऑन पैसिव बन के स्टार्ट हो जाएगी दोबारा से। तो उनको यस। स्टार्ट होने दीजिए, इधर ही है सर, इधर ही सारे कुछ रहेंगे। और मिस्टर ऐश ने बोला कि मैं सारा कुछ आके बताऊंगा आपको कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। ओके, तो एक आदमी अगर इतना ट्रांसपेरेंट होने की कोशिश करे तो आपको ठीक है, आपको लग रहा है कि अरे ये तो 3-4 महीने बीत गए, ओके ये बोला था, ये बोला ओके, मिस्टर ऐश ने बोला था कि हम लोग देंगे, मिस्टर ऐश ने यही बोला। आप मुझे एक एक तारीख याद है, 28 25 आई थिंक 25 जून को एक वेबिनार हुआ था, मिस्टर ऐश ने क्या बोला? ऑन पैसे के ऊपर प्लीज आप थोड़ा रिलाई मत रहिए, अभी आप अपना थोड़ा काम करिए। तो जो लोगों को समझ आया वो तो काम कर रहे हैं, आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जिन्होंने अपना काम कर दिया। उसके बाद मिस्टर ऐश ने बोला कि मैं बंद कर रहा हूं अभी, और मैं अभी अपने हिसाब से आऊंगा। मिस्टर ऐश आए, और सितंबर में मिस्टर ऐश के बाद अक्टूबर 5 अक्टूबर को हमारे लॉग आए। और मिस्टर ऐश ने बोला कि ओके नाउ वी आर वर्किंग, हमारे पास सारा बैकअप हो गया, सारा कुछ हो गया है, वी आर वर्किंग ऑन टू दैट, एंड कपल ऑफ वीक्स आप ये ऐसे देखिए आप सारा कुछ, और उसके बाद हम आएंगे। तो ये चल रहा है, तो लेट इट गो, यस। सिंपल। तो जिस दिन हो जाएगा सबके सामने आ जाएगा। जी। बिल्कुल सर, थैंक यू।